आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी इतिहास को बदलकर रख दिया। ज्यादातर लोगों ने इस कहानी के बारे में नहीं सुना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो खुलासा होने वाला है वह सबको चौंका कर रख देगा। साल अगस्त 1944 शाम 5:30 बजे एक युवा अमेरिकी पायलट अपने हेडक्वार्टर, जो इंग्लैंड में था, से बाहर निकलता है और सिगरेट जलाता है और आधी पीने के बाद पैर से उसके बड़ को कुचलते हुए जमीन पर आगे बढ़ता है, जहां उसका एरोप्लेन उसका इंतजार कर रहा था। जोसेफ पी कैनेडी, जिनका शॉर्ट नाम जो था, इस दिन के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। जोसेफ और उनके को पायलट बर्ड, जो 35 साल के थे, एक अमेरिकी टॉप सीक्रेट मिशन पर जाने वाले थे, जिसका नाम था ऑपरेशन एफ्रोडाइटी। और यह मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि अगर किसी को गलती से इसका पता चलता तो इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए अमेरिकी सरकार उस आदमी को मरवाने के लिए एक बार भी नहीं सोचती। जोसेफ ने आर्मी ज्वाइन करने के साथ ही दिल में एक जज्बा बना लिया था, नाजीज को हराकर मार गिराने का। और आज जोसेफ और बर्ड जो करने जा रहे थे वह नाजीज को हराने में एक अहम भूमिका निभाने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 साल 1939 में शुरू हुई थी और अब तक इसको चलते हुए टोटल 5 साल बीत गए थे, लेकिन वॉर अभी भी चालू थी और वर्ल्ड वॉर 2 में पहले से ही नाजी पार्टी हार रही थी। लेकिन यहां अमेरिकियों का मकसद था नाजी को इस तरह से नष्ट कर देना कि उनका नामो निशान ही खत्म हो जाए। इस युद्ध के दौरान नाजी पार्टी में हिटलर ने जीतने के लिए वेंजेंस वेपन्स वाले हथियार बनाए थे, जो प्लेन्स में लगाकर नागरिक क्षेत्रों पर बम की तरह गिराए जाते थे। और साल 1944 में हिटलर का टारगेट यूनाइटेड किंगडम था, और जिस जगह को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन एफ्रोडाइट को अंजाम दिया जा रहा था वह था नाजीज का वो बेस, जहां ये वेंजेंस वेपन्स रखे गए थे। इन वेंजेंस वेपन्स से नाजी अगला टारगेट लंदन को बनाने वाले थे। ऑपरेशन एफ्रोडाइट को एग्जीक्यूट करना जरूरी था ताकि लंदन पर होने वाले इस हमले को रोका जा सके। जोसेफ ने खुद को इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया था, जब काफी बाकी पायलट्स ने इस मिशन को करने से पीछे हट गए थे। लेकिन ऐसा क्या था जिसने जोसेफ को इस मिशन को करने के लिए इतना प्रोत्साहित किया? यह जानने के लिए जोसेफ के फैमिली बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जोसेफ और उसके छोटे भाई को उनके पिता ने बचपन से ही काफी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखा और दोनों को हमेशा अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित किया। जोसेफ और उसका भाई एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद हमेशा अपने पिता की नजरों में एक दूसरे को सबसे बेस्ट साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जोसेफ हमेशा से यह करने में अपने छोटे भाई से आगे रहा और इस वजह से वह घर में अपने पिता का फेवरेट चाइल्ड था। यहां तक कि उसके पिता ने कई बार यह तक कह दिया था कि एक दिन जोसेफ राष्ट्रपति बनेगा। जब साल 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला होता है तो यूएस भी आधिकारिक रूप से इस विश्व युद्ध में उतर जाता है, और इसी वक्त के दौरान जोसेफ और उसका छोटा भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। जोसेफ के छोटे भाई जॉन एफ कैनेडी ने आर्मी में बहुत ही जल्दी कई सारे पुरस्कार जीते और उसकी सफलता के चर्चे अखबारों और मीडिया में भी होने लगे। और इन सब के चलते जोसेफ को लगा कि वह अपनी काबिलियत अपने पापा के सामने साबित करने में पीछे रह गया है, और जोसेफ को लगा कि उसके छोटे भाई को लेकर उसके पापा ज्यादा प्राउड फील करने लगे, जो कि अब तक जोसेफ के लिए करते थे। जोसेफ ने फैसला किया कि वह अपने पापा की नजरों में खुद को साबित करेगा कि वो किसी से कम नहीं है। इसी वजह से जब ऑपरेशन एफ्रोडाइटी का प्रस्ताव मिलिट्री में आया, जोसेफ ने खुद को इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया ताकि वह अपने पापा के सामने खुद को साबित कर सके। लेकिन जोसेफ को नहीं पता था कि ऑपरेशन एफ्रोडाइटी का असली सच क्या है। जोसेफ जल्दी जल्दी अपने प्लेन की तरफ बढ़ने लगा। जहां प्लेन रखा हुआ था वह एक गोदाम की तरह था जो लगभग पूरा खाली था, और उसके सेंटर में B-24 लिबरेटर प्लेन रखा हुआ था। जोसेफ प्लेन को पास खड़े होकर इंस्पेक्ट करने लगा। आमतौर पर जोसेफ ने ऐसा प्लेन पहले भी कई बार उड़ाया था, लेकिन ये B-24 प्लेन में काफी बदलाव किए गए थे। जोसेफ काफी उत्सुकता से B-24 के सभी मॉडिफिकेशंस को प्लेन के चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगता है। जोसेफ ने देखा कि इस प्लेन का कॉकपिट लगभग पूरी तरह से बदल दिया गया था। आमतौर पर प्लेन का कॉकपिट काफी फैंसी और कई सारी स्क्रीन और कंट्रोल बटन के साथ होता है, लेकिन B-24 में ये सारी चीजें हटाकर एक ग्लास शील्ड लगाकर ऊपर से खुला रखा गया था। लेकिन B-24 में इस तरह के मॉडिफिकेशन की एक खास वजह थी, क्योंकि जब ऑपरेशन एफ्रोडाइटी को जोसेफ और उसके को पायलट बर्ड एग्जीक्यूट करने वाले थे तो जोसेफ और बर्ड को पैराशूट से इस प्लेन कॉकपिट के से नीचे कूदना था, और इसलिए B-24 प्लेन का कॉकपिट को बंद करने की बजाय खुला रखा गया था। B-24 प्लेन, जो कि एक फाइटर प्लेन था, का वजन कम करने के लिए इसमें से लगभग सारी वजन वाली चीजें जैसे मिसाइल गन्स, डैशबोर्ड पर लगे उपकरण और किसी भी तरह का भारी सामान को हटाकर इसके अंदर काफी सारा एक्सप्लोसिव विस्फोटक भर दिया गया था, जिसका वजन लगभग 10 टन के बराबर था। यह प्लेन खुद में एक उड़ता हुआ बम था जो एक बड़ी तबाही करने में सक्षम था। प्लेन का इंस्पेक्शन करने के बाद जोसेफ और बर्ड, जो को पायलट थे, प्लेन के कॉकपिट में घुसते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जोसेफ प्लेन का एक इंजन स्टार्ट करता है और प्लेन के चारों तरफ देखता है। ग्राउंड पर खड़ा हुआ हर एक इंसान काफी सीरियस होकर जोसेफ और बर्ड की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि मिशन एफ्रोडाइट काफी खतरनाक मिशन है। लेकिन जोसेफ खुद अंदर से काफी नर्वस था। हाथ हिलाते हुए वह ग्राउंड पर खड़े लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह कॉन्फिडेंट है और सब कुछ ठीक है। शाम के 5:59 हो चुके थे। जोसेफ ने प्लेन के चारों इंजन स्टार्ट कर दिए और इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ दिया। प्लेन काफी हिल रहा था क्योंकि काफी सारा विस्फोटक होने की वजह से यह प्लेन बहुत भारी हो गया था।
जोसेफ प्लेन की स्पीड बढ़ाता है और चंद मिनटों में प्लेन रनवे से दूर जाता हुआ हवा में टेक ऑफ कर जाता है। जोसेफ के प्लेन के आसपास आसमान में 6 और एयरक्राफ्ट थे जो जोसेफ के इस प्लेन को गार्ड करने के लिए साथ चल रहे थे। जब प्लेन एक सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो जोसेफ और बड अब अगले 10-15 मिनट में क्या करने वाले हैं उसकी तैयारी करने लगते हैं। टारगेट टनल, जहां नाजी वेंजेंस वेपन्स का बेस था, वह अभी 15 मिनट की दूरी पर उत्तरी फ्रांस के पास लोकेटेड थी। टारगेटेड टनल के काफी अंदर नाजियों ने वेंजेंस वेपन्स को रखा हुआ था और इसी वजह से फ्लाइट में भरे हुए एक्सप्लोसिव को किसी साधारण बम की तरह गिराकर टनल को नष्ट करना नामुमकिन था। तो आखिर जोसेफ इस टनल को डिस्ट्रॉय कैसे करने वाला था? जोसेफ और बड प्लेन को उड़ाकर सीधे टनल में घुसाने वाले थे। B-24 को इस ऑपरेशन के लिए काफी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था और प्लान के अनुसार जोसेफ और बड प्लेन को टनल के काफी पास ले जाने वाले थे और उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट इस प्लेन B-24 का कंट्रोल रिमोटली अपने पास ले लेने वाला था। एक बार जब B-24 का कंट्रोल दूसरी एयरक्राफ्ट टीम के पास होता तो रिमोट कंट्रोल की मदद से दूसरी एयरक्राफ्ट टीम प्लेन B-24 को टनल के अंदर क्रैश करवा देने वाली थी और जोसेफ और बड को इस प्लेन को टनल में क्रैश करने से पहले कॉकपिट जो खुला था से पैराशूट की मदद से जमीन पर कूद जाना था और उसके बाद B-24 को टनल में क्रैश करवा देना आखिरी स्टेप था। वक्त शाम के 6:15 जब प्लेन इंग्लिश चैनल को पार कर रहा था तब जोसेफ प्लेन का रिमोट कंट्रोल एक बटन को ऑन करके बाकी एयरक्राफ्ट की टीम को दे देता है। रेडियो पर जोसेफ को कंफर्म किया जाता है कि रिमोट कंट्रोल सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया है। अब जोसेफ और बड को इसके बाद बस कूदने के लिए सही समय का इंतजार करना था और कूदने से पहले जोसेफ को सिर्फ प्लेन में रखे विस्फोटक को एक्टिव करना था और स्पेड फ्लैश कोड रेडियो पर बोलना था, जिसका मतलब था कि प्लेन क्रैश के लिए तैयार है और जो और बड कूदने वाले हैं। जोसेफ अब प्लेन के पीछे लगे एक स्विच को फ्लिप करके बम को एक्टिव कर देते हैं और रेडियो को जल्दी से उठाकर स्पेड फ्लैश कोड बोलते हैं। जैसे ही जोसेफ और बड ने रेडियो पर यह बोला, इसके बाद चंद सेकंड में यह प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कैसे? असल में जब ये विस्फोटक इस प्लेन में फिट किए गए थे तो गलती से टेक्नीशियन ने एक गलत वायर काट दी थी, जिससे स्विच को फ्लिप करते ही प्लेन में रखा सारा विस्फोटक तुरंत एक्टिव होकर ब्लास्ट हो गया। लेकिन क्या यह सब वाकई में बताई गई सच्चाई है इस ऑपरेशन एफ्रोडाइट के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन एफ्रोडाइट को करने का कारण कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 या नाजियों के टनल बेस को नष्ट करना नहीं था। अमेरिकन मिलिट्री को यह बात मालूम थी कि 5 हफ्ते पहले ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने उत्तरी फ्रांस की उन पहाड़ियों में कई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम गिराए थे और उन्होंने वेंजेंस वेपन्स को पहले ही नष्ट कर दिया था। तो बड और जोसेफ एक ऐसे मिशन पर जिसका टारगेट लंदन को बचाना था, जबकि असलियत में लंदन तो पहले से ही सुरक्षित था। कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी होना बाकी है, क्योंकि जोसेफ, जिसका पूरा नाम जोसेफ पी कैनेडी जूनियर था, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध कैनेडी परिवार का सदस्य था। यह एक बड़ा राजनीतिक परिवार था और उस समय सभी कैनेडी कह रहे थे कि जोसेफ अगले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और हर किसी को इस बात का यकीन था कि जोसेफ ही अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। लेकिन फिर ऑपरेशन एफ्रोडाइटी ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जोसेफ इस ऑपरेशन में मारे गए थे और वर्ल्ड वॉर 2 इस ऑपरेशन के लगभग 1 साल बाद समाप्त हो गया। और उसके बाद जोसेफ के छोटे भाई जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू में हीरोइज्म के लिए पुरस्कार जीता और पर्पल हार्ट प्राप्त किया था, और वह अमेरिका आर्मी के हीरो बन गए थे। साल 1960 तक जॉन एफ कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बन गए। जॉन एफ कैनेडी ने जोसेफ को ऑपरेशन एफ्रोडाइटी को करने के लिए मोटिवेट किया था, जबकि जॉन कभी राष्ट्रपति नहीं बनने वाले थे। वह हमेशा दूसरी पसंद थे और जोसेफ को राष्ट्रपति बनाना हमेशा फर्स्ट चॉइस थी। इस पूरे ऑपरेशन एफ्रोडाइटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।